पेपर लीक की खबर निकली सही। अब दोबारा होगी यूपी पुलिस परीक्षा। अभ्यर्थियों के साथ नहीं होगा अन्याय। सीएम योगी ने लिया कैसा तगड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आयोजित हुई परीक्षा अब संदेह के घेरे में आ चुकी है। आरोप है कि पेपर पहले से ही कुछ लोगों को मिल गया था, जिससे लाखों छात्रों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों को चिंता है कि जिसने पेपर पहले से पा लिया वो तो आराम से पास हो जाएगा। इस बीच करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सीएम योगी से गुहार लगाई और ट्विटर पर ये खबर ट्रेंड कराई है कि पेपर लीक हुआ है और उनका दावा है कि पेपर को दोबारा से करवाया जाना चाहिए। इसी बीच एक और खबर आई, इस पेपर को लेकर एक आयोग का भी गठन कर दिया गया। आयोग की अब लाखों युवाओं के करियर से जुड़ा फैसला लेगा। आयोग बताएगा कि आखिर पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं। हालांकि बोर्ड की ओर से अब भी यह दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, केवल भ्रम फैलाकर लोगों में संतोष भरा जा रहा है। अब सवाल है कि एक्शन क्या हुआ। तो बता दें कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने फोन पर आज तक से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही हैं, उन समस्याओं को ही देखते हुए बोर्ड के द्वारा इंटरनल कमेटी का भी गठन किया गया है। आगे बताया कि अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र और आंसर शीट को लेकर जांच की जानी है, यानी जांच की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वायरल हुए पेपर हमारे पास भी आए हैं। ऐसे में जो सवाल वायरल हुए हैं वह प्रश्न पत्र में कितने आए और यह परीक्षा के पहले आए या फिर बाद के दौरान वायरल हुए हैं, इन सभी की जांच के बाद ही तभी पेपर लीक या फिर पेपर लीक हुआ नहीं ऐसा कहा जा सकता है। इनकी जांच की जा रही है। इस बारे में रिक्रूटमेंट बोर्ड के डीजी ने भी ये जानकारी दी है कि एक कमेटी का गठन किया गया है। यह बोर्ड की इंटरनल कमेटी है, जिसे भविष्य में भर्ती के लिए जरूरत पर प्रक्रिया में सुधार का आकलन करने और परीक्षा पूरी होने के बाद सोशल मीडिया पर दिए जा रहे असत्यापित दावों को सत्यापित करने के लिए प्रयास जो किया गया है, उसके लिए इसका गठन किया गया है। यानी कि आगे आने वाले समय में पेपर लीक से जुड़ा या फिर पेपर लीक हुआ नहीं, ये सारी चीजें सत्यापित या असत्यापित करना इसी बोर्ड का इंटरनल कमेटी का काम है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक तमाम दावे परीक्षा से पहले नहीं किए गए थे, जबकि परीक्षा होते ही ये तमाम दावे जोर पकड़ने लगे। बोर्ड के डीजी ने बताया कि प्रश्न पत्र पर अभ्यर्थी घर ले जाने के लिए भी उनको दिया जाता है, यानी प्रश्न पत्र जो लेकर अभ्यर्थी बैठते हैं वो अपने घर भी इसे ले जा सकते हैं। इसलिए उनके दावों के आधार को परिभाषित करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों के आरोपों की पुष्टि के लिए बोर्ड के भीतर एक आंतरिक समिति बनाई गई है, जो इन सभी पोस्टों को पढ़ेगी और फिर देखेगी कि दावे क्या हैं। बोर्ड की तरफ से बताया गया कि केवल पेपर परीक्षा के बाद ही वायरल होने लगे थे, यानी जब तक परीक्षा होती रही या उससे पहले इन पेपर के दावों की लहर नहीं उठी थी। जैसे ही पेपर संपन्न हुआ उसके बाद ये भ्रम फैलाया जाने लगा कि पेपर लीक हुआ है और उससे जुड़े कई चीजें वायरल होने लगी। यानी जैसे ही अभ्यर्थी पेपर लेकर अपने घर को रवाना हुए उसके बाद से ये कंटेंट वायरल होने लगे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पेपर लीक हुआ या फिर नहीं, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम दिया है उनके जीवन का बड़ा सवाल है। वो चाहते हैं कि इस पेपर को लेकर लीक हुआ या फिर नहीं, इसकी जल्द से जल्द पुष्टि की जाए। अगर लीक नहीं हुआ तो फिर ये पेपर पहले से वायरल कैसे हो रहे थे। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पेपर लीक हुआ था या फिर नहीं? इस वीडियो को अपने तमाम लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस बारे में जानकारी जो है वो बड़े स्तर पर पहुंचे लोगों के पास कि भर्ती बोर्ड ने जो है वो गठन तो किया है, लेकिन पेपर लीक हुआ या नहीं।